ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतः स्मताम्। ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। ॐ मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं वृषभध्वज मङ्गलं पार्वतीनाथो मङ्गलायतनो हर। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ॐ हनुमाञ्जनी सुनुर्वायुपुत्रो महाबलः रामेष्ठः फाल्गुनसखः पिङ्गाक्षो अमितविक्रमः बुद्धिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशनः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पाः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः। स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च य पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत्। नमस्तेऽस्तु महावीर नमस्ते वायुनन्दन विलोक्य कृपया नित्यं त्राहि माम भक्तवत्सल। अनेनोपचार पूजनेन श्रीमारुतिनन्दन हनुमान प्रियताम्। जय श्री राम। आपदां हर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीतास्मारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। रामं रामानुजं भरतं भरतानुजं रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। वेद वेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेत सादासीत साक्षात् रामायणात्मना। ओम अथ अयोध्या कांडे 63तमः सर्ग। अब अयोध्या कांड के 53वें सर्ग का शेष भाग। सहशल्यः क्लिश्यते प्राणैर्विशल्यो विनश्यति इति माम विषञ्चिन्ता तस्य शल्यापकर्षणे दुःखितस्य च दीनस्य मम शोकातुरस्य च
लक्षयामास सऋषिश्चिन्तां मुनिसुतस्तदा। मुनि कुमार की यह बात सुनकर मेरे मन में यह चिंता समाई कि यदि बाण नहीं निकालता हूं तो इन्हें क्लेश होता है, और निकाल देता हूं तो ये अभी प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। इस प्रकार बाण को निकालने के विषय में मुझ दीन दुखी और शोकाकुल दशरथ की इस चिंता को उस समय मुनि कुमार ने लक्ष्य किया। ताम्यमानं समां कृच्छ्रा दुवाच परमार्थवित् सीदमानो विवृत्तांगो अचेष्टमानो गतक्षयम् संस्तभ्य शोकं धैर्येण स्थिरचित्तो भवाम्यहम्। यथार्थ बात को समझ लेने वाले उन महर्षि ने मुझे अत्यंत ग्लानि में पड़ा हुआ देख बड़े कष्ट से कहा, हे राजन, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, मेरी आंखें चढ़ गई हैं, अंग अंग में तड़पन हो रही है, मुझसे कोई चेष्टा नहीं बन पाती, अब मैं मृत्यु के समीप पहुंच गया हूं। फिर भी धैर्य के द्वारा शोक को रोककर अपने चित्त को स्थिर करता हूं। अब मेरी बात सुनो। ब्रह्म हत्या कृतं तापम हृदयादपनीयताम् न द्विजातिरहं राजन् मा भूतते मनसो व्यथा। मुझसे ब्रह्म हत्या हो गई, इस चिंता को अपने हृदय से निकाल दो। हे राजन, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, इसलिए तुम्हारे मन में ब्राह्मण वध का कोई व्यथा नहीं होनी चाहिए। शूद्रयामास्मि वैश्येन जातो नरवराधिप इतीव वदतः कृच्छ्राद बाणाभिहत मर्मणः विगूर्णतो विचेष्टस्य वेपमानस्य भूतले तस्य त्वताम्यमानस्य तं बाणं महद्मुद्धरम् स मामुद्वीक्ष्य संत्रस्तो जहो प्रणास्तबोधनः। हे नरश्रेष्ठ, मैं वैश्य पिता द्वारा शूद्र जातीय माता के गर्भ से उत्पन्न हुआ हूँ। बाण से मर्म में आघात पहुंचने के कारण वे बड़े कष्ट से इतना ही कह सके। उनकी आंखें घूम रही थी, उनसे जो कोई चेष्टा नहीं बन पा रही थी, वे पृथ्वी पर पड़े पड़े छटपटा रहे थे और अत्यंत कष्ट का अनुभव करते थे। उस अवस्था में मैंने उनके शरीर से उस बाण को निकाल दिया। फिर तो अत्यंत भयभीत हो उन तपोधन ने मेरी ओर देखकर अपने प्राण त्याग दिए। जलार्द्रगात्रं तु विलप्य कृच्छ्रं मर्मव्रणं सन्ततमुच्छमवसन्तं ततः सरय्यवां तमहं शयानं समीक्ष भद्रे सुभ्रशं विष्णन्नः। पानी में गिरने के कारण उनका सारा शरीर भीग गया था। मर्म में आघात लगने के कारण बड़े कष्ट से विलाप करके और बारंबार उच्छ्वास लेकर उन्होंने प्राणों का त्याग किया था। हे कल्याणी कौशल्ये, उस अवस्था में सरयू के तट पर पड़े मेरे मरे पड़े मुनिपुत्र को देखकर मुझे बहुत बड़ा दुख हुआ। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांडे 63तमः सर्ग है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 63वां सर्ग पूरा हुआ। 64तमः सर्ग राजा दशरथ का अपने द्वारा मुनि कुमार के वध से दुखी हुए अपने
उनके माता पिता के विलाप और उनके लिए उनके द्वारा दिए हुए शाप का प्रसंग सुनाकर कौशल्या के समीप रोते बिलखते हुए आधी रात के समय अपने प्राणों का त्याग देना। वदम प्रतिरूपम तु महर्षेस्तस्य राघवः विलप्पन्नेव धर्मात्मा कौसल्यामिदं ब्रवीत। उन महर्षि के अनुचित वध का स्मरण करके धर्मात्मा रघुकुल नरेश ने अपने पुत्र के लिए विलाप करते हुए ही रानी कौशल्या से इस प्रकार कहा। तद जानान महात पापम कृत्वा संकुल इतेन्द्रियाः एकस्त्व चिन्तयं बुद्ध्या कथम नु सुकृतम भवेत। हे देवी, अनजाने में यह महान पाप कर डालने के कारण मेरी सारी इंद्रियां व्याकुल हो रही थी। मैं अकेला ही बुद्धि लगाकर सोचने लगा, अब किस उपाय से मेरा कल्याण हो। ततस्तम घटमादाय पूर्णम परम वारिणा आश्रमम तमहम प्राप्य यथाख्यात पथम गतः। तदनंतर उस घड़े को उठाकर मैंने सरयू के उत्तम जल से भरा और उसे लेकर मुनि कुमार के बताए हुए मार्ग से उनके आश्रम पर गया। तत्राहम दुर्बलावंधो वृद्धाव परिणायकौ अपश्यम तस्य पितरौ लोन पक्षाविव द्विजो। वहां पहुंचकर मैंने उनके दुबले, अंधे और बूढ़े माता पिता को देखा, जिनका दूसरा कोई सहायक नहीं था। उनकी अवस्था पंख कटे हुए दो पक्षियों के समान थी। तन्निमित्ता विरासीनौ कथावेर परिश्रमौ तामाशाम मत्कृते हीना उपासीनवस्नाथवत। वे अपने पुत्र की ही चर्चा करते हुए उसके आने की आशा लगाए बैठे थे। उस चर्चा के कारण उन्हें कुछ परिश्रम या थकावट का अनुभव नहीं हो रहा था। यद्यपि मेरे कारण उनकी वह आशा धूल में मिल चुकी थी, तो भी वे उसी के आश्रय बैठे थे। अब वे दोनों सर्वथा अनाथ से हो गए थे। शोकोपहत चित्तश्च वयसंत्रस्त चेतनः तच्चाश्रम पदं गत्वा भूय शोकमहं गतः। मेरा हृदय पहले से ही शोक के कारण घबराया हुआ था। भय से मेरा होश ठिकाने नहीं था। मुनि के आश्रम पर पहुंचकर मेरा वह शोक और भी अधिक बढ़ गया। पद शब्दम तुम्हें श्रुत्वा मुनिर्वाक्यम भाषत किंचिरायसी मे पुत्र पानीयम क्षिप्रमानय। मेरे पैरों की आहट सुनकर वे मुनि इस प्रकार बोले, हे पुत्र, देर क्यों लगा रहे हो? शीघ्र पानी ले आओ। यन्निमित्तमिदं तात सलीले क्रीडितं त्वया उत्कंठिता ते मातेयं प्रविश्य क्षिप्रमाश्रमम्। हे तात, जिस कारण से तुमने बड़ी देर तक जल में क्रीड़ा की है, उसी कारण को लेकर तुम्हारी यह माता तुम्हारे लिए उत्कंठित हो गई है। अतः शीघ्र ही आश्रम के भीतर प्रवेश करो। यद व्यलीकं कृतं पुत्र मात्रा ते यदि वा मया न तन्मसि कर्तव्यं त्वया तात तपस्विना। हे बेटा, हे तात, यदि तुम्हारी माता ने अथवा मैंने तुम्हारा कोई अप्रिय किया हो तो उसे तुम्हें अपने मन में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि तुम तपस्वी हो। त्वं गतिस्त्वगतीनां च चक्षुस्त्वं हीन चक्षुषाम समासत्तास्
त्वयि प्राणाः कथम त्वं नाभिभाषसे। हम असहाय हैं, तुम ही हमारे सहायक हो। हम अंधे हैं, तुम ही हमारे नेत्र हो। हम लोगों के प्राण तुम्ही में अटके हुए हैं, बताओ तुम बोलते क्यों नहीं। मुनिम व्यक्तया वाचा तमहम सज्जमानया हीन व्यांजनया प्रेक्ष भीत चित्त इवा ब्रुवम। मुनि को देखते ही मेरे मन में भय सा आ गया, मेरी जबान लड़खड़ाने लगी, कितने अक्षरों का उच्चारण नहीं हो पाता था। इस प्रकार अस्पष्ट वाणी में मैंने बोलने का प्रयास किया। मनस कर्म चेष्टाभिर बेसंस्तभ्य वागबलम आतचक्षे त्वहं तस्मै पुत्र व्यसनजं भयम्। मानसिक भय को बाहरी चेष्टाओं से दबाकर मैंने कुछ कहने की क्षमता प्राप्त की और मुनि पर पुत्र की मृत्यु से जो संकट आ पड़ा था वह उन पर प्रकट करते हुए कहा। क्षत्रियोऽहं दशरथो नाहं पुत्रो महात्मनः सज्जनावमतं दुःखमिदं प्राप्तं स्वकर्मज। हे महात्मन, मैं आपका पुत्र नहीं, दशरथ नामक एक क्षत्रिय हूं। मैंने अपने कर्मवश ऐसा दुख पाया है जिसकी सत्पुरुषों ने सदा निंदा की है। भगवान चापस्तोहम सरयूतीरमागत जिघांसु श्वापदं किंचिन पाने वागतं गदम। हे भगवान, मैं धनुष बाण लेकर सरयू के तट पर आया था। मेरे आने का उद्देश्य यह था कि कोई जंगली हिंसक पशु अथवा हाथी घाट पर पानी पीने के लिए आए तो मैं उसे मारूं। ततः श्रुतो मया शब्दो जले कुंभस्य स्फूर्यतः द्वीपो अयमिति मत्वाहं बाणेनाभिहतो मया। थोड़ी देर बाद मुझे जल में घड़ा भरने का शब्द सुनाई पड़ा। मैंने समझा कोई हाथी आकर पानी पी रहा है, इसलिए उस पर बाण चला दिया। गत्वा तस्यास्ततस्तीरं पश्यामि शुणायदि विनिर्भिन्नं गत प्राणं शायानं भुवि तापसम। फिर सरयू के तट पर जाकर देखा कि मेरा बाण एक तपस्वी की छाती में लगा है और वे मृत प्रवयाय होकर धरती पर पड़े हैं। ततस्तस्यैव वचनादुपेत्य परितप्यतः स मया सहसा बाण उद्धृतो मर्मतस्तदा। उस बाण से उन्हें बड़ी पीड़ा हो रही थी, अतः उस समय उन्हीं के कहने से मैंने सहसा वह बाण उनके मर्म स्थान से निकाल दिया। सहचोद्धृतेन बाणेन सहसा स्वर्गमास्थितः भगवान्त उभो शोचन्नन्दाविति विलप्य च। बाण निकलने के साथ ही वे तत्काल स्वर्ग सिधार गए। मरते समय उन्होंने आप दोनों पूजनीय अंधे पिता माता के लिए बड़ा शोक और विलाप किया था। अज्ञानाद भवत पुत्र सहसा विहतो मया शेषमेवं गते यत् स्यात् तत् प्रसीदतु मे मुनिः। इस प्रकार अनजाने में मेरे हाथ से आपके पुत्र का वध हो गया। ऐसी अवस्था में मेरे प्रति जो शाप या अनुग्रह शेष हो उसे देने के लिए आप महर्षि मुझ पर प्रसन्न हो। स तच्छ्रुत्वा वचः क्रूरं मया तदघशंसिना नाशकत् तीव्र मायासं स कर्तुं भगवान ऋषि। मैंने अपने मुंह से अपना पाप प्रकट कर दिया था, इसलिए मेरी क्रूरता से
भरी हुई वह बात सुनकर भी वे पूज्यपाद महर्षि मुझे कठोर दंड भस्म हो जाने का शाप न दे सके। स बाष्प पूर्ण वदनो निःश्वसन शोक मूर्छितः वा मामुवाच महातेजा कृतांजलिमुपस्थितम्। उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह चली और वे शोक से मूर्छित होकर दीर्घ निश्वास लेने लगे। मैं हाथ जोड़े उनके सामने खड़ा था। उस समय उन महातेजस्वी मुनि ने मुझसे कहा, यद्येतद् शुभम कर्म न स्म मे कथयेह स्वयं फलेन मूर्धा समते राजन सद्य शतसहस्त्रदा। हे राजन, यदि यह अपना पाप कर्म तुम स्वयं यहाँ आकर बताते हो तो शीघ्र ही तुम्हारे मस्तक के, यदि तुम यहाँ आकर अपना ये पाप स्वयं नहीं बताते तो तुम्हारे मस्तक के सैकड़ों टुकड़े हो जाते। क्षत्रियेण वधो राजन वानप्रस्थे विशेषतः ज्ञान पूर्वं कृत स्थाना अच्छावय येदपि वज्रिणम्। हे नरेश्वर, यदि क्षत्रिय जानबूझकर विशेषतः किसी वानप्रस्थी का वध कर डाले तो वह वज्रधारी इंद्र ही क्यों न हो, उसे अपने स्थान से भ्रष्ट कर देता है। सप्तधातु भवेन मूर्धा मुनौ तप्सी तिष्ठति जानाद विसृजत शस्त्रम तादृशे ब्रह्मवादिनी। तपस्या में लगे हुए वैसे ब्रह्मवादी मुनि पर जानबूझकर शस्त्र का प्रहार करने वाले पुरुष के मस्तक के 7 टुकड़े हो जाते हैं। अज्ञानाद्धि कृतं यस्मादिदं ते तेन जीवसे अपीय कुशलम न स्याद रागवाणम कुतो भवान। तुमने अनजाने में यह पाप किया है, इसलिए अभी तक तुम जीवित हो। यदि जानबूझकर किया होता तो समस्त रघुवंशियों का कुल ही नष्ट हो जाता, अकेले तुम्हारी तो बात ही क्या। नयनौ नृप तम देशमिति माम चाभ्यवाशत अद्यतम दृष्टुमिच्छावह पुत्रम पश्चिम दर्शनम। उन्होंने मुझसे ये भी कहा, हे नरेश्वर, तुम हम दोनों को उस स्थान ले चलो जहां हमारा पुत्र मरा पड़ा है। इस समय हम उसे देखना चाहते हैं। यह हमारे लिए उसका अंतिम दर्शन होगा। रुधिरेणा वसिक्तांगम प्रकीर्णाजिन वाससम शयानं भुवि निसज्जं धर्मराज वशंगतम अथाहमेकस्तं देशं नीत्वा तौ वृषदुःखितौ स्पर्शयमहं पुत्रं तम मुनिं स भार्यया। तब मैं अकेला ही अत्यंत दुखों में पड़े हुए उन दंपति को उस स्थान पर ले गया जहां उनका पुत्र काल के अधीन होकर पृथ्वी पर अचेत पड़ा था। उसके सारे अंग खून से लथपथ हो रहे थे, मृग चर्म और वस्त्र बिखरे हुए पड़े थे। मैंने पत्नी सहित मुनि को उनके पुत्र के शरीर का स्पर्श करवाया। तौ पुत्रमात्मनः स्पृष्ट्वा तमासाद्य तपस्विनौ निपेततुः शरीरेस्य पिता चैनमुवाचः। वे दोनों तपस्वी अपने उस पुत्र का स्पर्श करके उसके अत्यंत निकट जाकर उसके शरीर पर गिर पड़े। फिर पिता ने पुत्र को संबोधित करके उससे कहा, नाभिवादयसे माद्य न च मामभिभाषत से किम च शेषे तु भूमौ त्वं वत्स किम कुपितो यसी। हे बेटा, आज तुम मुझे न तो प्रणाम करते हो और न मुझसे बोलते ही हो।
तुम धरती पर क्यों सो रहे हो? क्या तुम हमसे रूठ गए हो? ननवहम ते अप्रिय पुत्र मात्रम पश्य धार्मिकीं किम च नालिंग से पुत्र सुकुमार वचो वद। हे पुत्र, यदि मैं तुम्हारा प्रिय नहीं हूं तो तुम अपनी इस धर्मात्मा माता की ओर देखो। तुम इसके हृदय से क्यों नहीं लग जाते? हे वत्स, तुम तो कुछ तो बोलो। कश्यवा पर रात्रेहं श्रोष्यासि हृदयंगमम् अधीयानस्य मधुरं शास्त्रम वान्ययद विशेषतः। अब पिछली रात में मधुर स्वर से शास्त्र या पुराण आदि अन्य किसी ग्रंथ का विशेष रूप से स्वाध्याय करते हुए किसके मुंह से मैं मनोरम शास्त्र चर्चा सुनूंगा? को माम संध्यामुपास्यैव सनात्वा हुताशन शलाघ्ययिष्यत्युपासीन पुत्र शोक भयादितम। अब कौन स्नान, संध्योपासना तथा अग्निहोत्र करके मेरे पास बैठकर पुत्र शोक के भय से पीड़ित हुए मुझ बूढ़े को सांत्वना देता हुआ मेरी सेवा करेगा? कंदमूल फलम मृत्वा यो मां प्रियमिवातिथितम् भोजयिष्यत्य कर्मण्यम प्रग्रहम नायकम। अब कौन ऐसा है जो कंद मूल और फल लाकर मुझ अकर्मण्य अन्न संग्रह से रहित और अनाथ को प्रिय अतिथि की भांति भोजन कराएगा? इमामन्धां च वृद्धां च मातरं ते तपस्विनीं कथं पुत्र भरिष्यामि कृपणां पुत्र गर्धिनीं। हे पुत्र, तुम्हारी यह तपस्विनी माता अंधी, बूढ़ी, दीन तथा पुत्र के लिए उत्कंठित रहने वाली है। मैं स्वयं अंधा होकर इसका भरण पोषण कैसे करूंगा? तिष्ठ मामागम पुत्र यमस्य सदनं प्रति शोमया स गंतासी जनन्य च समेधितः। हे पुत्र, ठहरो, आज यमराज के घर न जाओ, कल मेरे और अपनी माता के साथ चलना। उभावपी च शोकार्ता वनाथो कृपणो वने क्षिप्रमेव गमिष्यावस्त्वजया हीनो यमक्षयम्। हम दोनों शोक से आर्त, अनाथ और दीन हैं। तुम्हारे न रहने पर हम शीघ्र ही यमलोक की राह लेंगे। ततो वैवस्वतं दृष्ट्वा तं प्रवक्ष्यामि भारती क्षमताम धर्मराजो मे बिभ्रयात पितरा वयम्। तदनंतर सूर्य पुत्र यमराज का दर्शन करके मैं उनसे यह बात कहूंगा कि हे धर्मराज, मेरे अपराध को क्षमा करें और मेरे पुत्र को छोड़ दें, जिससे यह अपने माता पिता का भरण पोषण कर सके। धातु मरहति धर्मात्मा लोकपालो महायशाः ईदृश्यस्य ममाक्षयाम्ये काम भय दक्षिणाम। ये धर्मात्मा है, महायशस्वी लोकपाल है। मुझ जैसे अनाथ को वह एक बार अभय दान दे सकते हैं। अपापोसी यथा पुत्र निहत पाप कर्मणा तेन सत्येन गच्छाशु ये लोकास्त्वस्त्र योदिनाम यामहि शूरागतिं यान्ति संग्रामेश्व निवर्वितनः।
वातास्त्वभिमुखा पुत्र गतिम ताम परमाम व्रज। हे पुत्र, तुम निष्पाप हो, किंतु एक पाप कर्मा क्षत्रिय ने तुम्हारा वध कर दिया है। इस कारण मेरे सत्य के प्रभाव से तुम शीघ्र ही उन लोकों में जाओ जो अस्त्रयोधी शूरवीरों को प्राप्त होते हैं। हे पुत्र, युद्ध में पीठ न दिखाने वाले शूरवीर सम्मुख युद्ध में मारे जाने पर जिस गति को प्राप्त होते हैं, उसी उत्तम गति को तुम भी जाओ। याम गतिम सागर शैब्यो दिलीपो जनमे जयः नहुषो दुंदुमारश्च प्राप्तांस्ताम गच्छ पुत्रक। हे वत्स, राजा सगर, शैब्य, दिलीप, जन्मेजय, नहुष और दुंदुमार जिस गति को प्राप्त हुए, वही गति तुम्हें भी मिले। या गति सर्वभूतानां स्वाध्यायात तपसश्चया भूमिदस्या हिताग्नेश्च एकपत्नीव्रतस्य च गोसहस्र प्रदातॄणां गुरुसेवाभृतामपि देहन्यास्कृतं याच तां गतिं गच्छ पुत्रक। स्वाध्याय और तपस्या से समस्त प्राणियों के आश्रयभूत जिस परब्रह्म की प्राप्ति होती है, वही तुम्हें भी प्राप्त हो। हे वत्स, भूमिदाता, अग्निहोत्री, एक पत्नीवर्ती, 1000 गौओं का दान करने वाले, गुरु की सेवा करने वाले तथा महाप्रस्थान आदि के द्वारा देह त्याग करने वाले पुरुषों को जो गति मिलती है, वही गति तुम्हें भी प्राप्त हो। नहीं त्वस्मिन् कुले जातो गच्छत्य कुशलां गतिं स तु यस्याति येन त्वं निहतो मम बांधव। हम जैसे तपस्वियों के इस कुल में पैदा हुआ कोई पुरुष बुरी गति को प्राप्त नहीं हो सकता। बुरी गति तो उसकी होगी जिसने मेरे बांधव रूप तुम्हें अकारण ही मार डाला। एवं स कृपणम तत्र पर्यदेवय तासकृत ततोस्मै कर्तुर्मुदकम प्रवृत्त स भार्यया। इस प्रकार वे दीन स्वभाव से बारंबार विलाप करने लगे। तत्पश्चात अपनी पत्नी के साथ वे पुत्र को जलांजलि देने के लिए कार्य में प्रवृत्त हुए। सैतु दिव्येन रूपेण मुनि पुत्र स्वकर्मभिः स्वर्ग मध्यारूहत क्षिप्रम शक्रेण स धर्मवित्। इसी समय वह धर्मज्ञ मुनि कुमार अपने पुण्य कर्मों के प्रभाव से दिव्य रूप धारण करके शीघ्र ही इंद्र के साथ स्वर्ग लोक को जाने लगा। आबभाषे च तौ वृद्धो शक्रेण स तापसः आशवस्य च मुहूर्तं तु पित्रं वाक्यम अब्रवीत। इंद्र सहित उस तपस्वी ने अपने दोनों बूढ़े माता पिता को एक मुहूर्त तक का आश्वासन देते हुए उनसे बातचीत की। फिर वह अपने पिता से बोला, स्थानमस्मि महत प्राप्तो भवतो परिचारणात् भवन्तावपि च क्षिप्रं मम मूल मुष्पश्यत। मैं आप दोनों की सेवा में महान स्थान को प्राप्त हुआ हूँ। अब आप लोग भी शीघ्र ही मेरे पास आ जाइएगा। एवं मुक्त्वा तु दिव्येन विमानेन वमुष्मता आरूरोह दिव्यं क्षिप्रं मुनि पुत्रो जितेन्द्रियः। यह कहकर वह जितेंद्रिय मुनि कुमार उस सुंदर आकार वाले दिव्य विमान से शीघ्र ही देवलोक को चला गया। सह कृत्वाथोदकं तूर्णं तापसः स भार्यया
महामुवाच महातेजा कृतांजलिमुपस्थितम्। तदनंतर पत्नी सहित उन महातेजस्वी तपस्वी मुनि ने तुरंत ही पुत्र को जलांजलि देकर हाथ जोड़े खड़े हुए मुझसे कहा, ऐदैव दही माम राजन् मरणे नास्ति में व्यथा। यह शरीरेणैक पुत्रम माम तुम कारशीर पुत्रकम। हे राजन, तुम आज ही मुझे भी मार डालो, अब मरने में मुझे कष्ट नहीं होगा। मेरे एक ही पुत्र था जिसे तुमने अपने बाण का निशाना बनाकर मुझे पुत्रहीन कर दिया। त्वया पीच यद जानान्निहतो मे सह बालक तेन त्वामपि सप्सेहम् सो दुःखमति दारुणम। तुमने अज्ञानवश जो मेरे बालक की हत्या की है, इसके कारण मैं तुम्हें भी अत्यंत भयंकर एवं भली भांति दुख देने वाला शाप दूंगा। पुत्र व्यसनजम दुःखम यदे तन्मम सांप्रतम एवं तुम पुत्र शोकेन राजन कालम करिष्यसि। हे राजन, इस समय पुत्र के वियोग से मुझे जैसा कष्ट हो रहा है, ऐसा ही तुम्हें भी होगा। तुम भी पुत्र शोक से ही काल के गाल में जाओगे। अज्ञानात्तु हतो यस्मात् क्षत्रियेण त्वया मुनिः तस्मात् त्वं नाविशत्याशु ब्रह्महत्या नराधिपः त्वयामप्येतादृशो भावः क्षिप्रमेव गमिष्यति। जीवितांत करो गोरो दातारमिव दक्षिणाम। हे नरेश्वर, क्षत्रिय होकर अनजाने में तुमने वैश्य जातीय मुनि का वध किया है, इसलिए शीघ्र ही तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप तो नहीं लगेगा, तथापि जल्दी ही तुम्हें भी ऐसी ही भयानक और प्राण लेने वाली अवस्था प्राप्त होगी। ठीक उसी तरह जैसे दक्षिणा देने वाले दाता को उसके अनुरूप फल प्राप्त होता है। एवं शापम मयि न्यस्य एवं शापम मयि न्यस्य विलप्य करुणं बहु चितामारोप्य देहं तन्मिथुनं स्वर्गं गम्ययात्। इस प्रकार मुझे शाप देकर वे बहुत देर तक करुणाजनक विलाप करते रहे। फिर वे दोनों पति पत्नी अपने शरीरों को जलती हुई चिता में डालकर स्वर्ग को चले गए। तदेतच्चिन्तयानेन संवृतं पापं मया स्वयं तदा बाल्यात् कृतं देवी शब्दवेद्यानुकर्षिणा। हे देवी, इस प्रकार बाल स्वभाव के कारण मैंने पहले शब्द वेदी बाण मारकर और फिर उस मुनि के शरीर से बाण को खींचकर जो उसका वध रूपी पाप किया था, वह आज इस पुत्र वियोग की चिंता में पड़े हुए मुझे स्वयं ही स्मरण हो आया। तस्यायं कर्मणो देवी विपाक समुपस्थितः अपश्यै स संभुक्ते व्याधिरन्नरसे यथा तस्मान् मा गतं भद्रे तस्योदारस्य तद्वच। हे देवी, अपथ्य वस्तुओं के साथ अन्नरस ग्रहण कर लेने पर जैसे शरीर में रोग पैदा हो जाता है, उसी प्रकार यह उस पाप कर्म का फल उपस्थित हुआ है। अतः हे कल्याणी, उन उदार महात्मा का शाप रूपी वचन इस समय मेरे पास फल देने के लिए आ गया है। इत्युक्त्वा स रुदंस्त्रस्तो भार्या मातु भूमिपः यदहं पुत्र शोकेन सत्यजिष्यामि जीवितम् चक्षुर्भ्यां त्वां न पश्यामि कौसल्ये त्वं हि
माम स्पृश। ऐसा कहकर वे भूपाल मृत्यु के भय से त्रस्त हो अपनी पत्नी से रोते हुए बोले, हे कौशल्य, अब मैं पुत्र शोक से अपने प्राणों का त्याग करूंगा। इस समय मैं तुम्हें अपनी आंखों से देख नहीं पा रहा हूं, तुम मेरा स्पर्श करो। यमक्षयमनु प्राप्ता दक्षन्ति नहि मानवाः, यदि माम संस्पर्शेद राम सकृदन्वारभेत वा। धनं वा यौवराज्यं वा जीवे यमिति मे मतिः। जो मनुष्य यमलोक में जाने वाले अर्थात मरणासन होते हैं, वे अपने बांधवजनों को नहीं देख पाते हैं। यदि श्री राम आकर एक बार मेरा स्पर्श करें अथवा यह धन वैभव और युवराज पद स्वीकार कर लें तो मेरा विश्वास है कि मैं जी सकता हूं। जय श्री राम।